हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। आइए, आज जन्माष्टमी के दिन में हम मेरे जो कान्हा जी है और राधा रानी है उनका श्रृंगार दर्शन करवाती हूँ। तो ये है हमारे प्यारे से कान्हा जी जिनका बर्थडे है। तो आप सभी लोगों को ना जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे आपने शॉर्ट्स वीडियो में देखा ही है इनका श्रृंगार, बट फिर भी जो मेरे चैनल के जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो हमसे हमारी फैमिली अब दिन ब दिन बड़ी हो जा रही है, तो उनको भी एक झलक जो है कान्हा जी और राधा रानी के श्रृंगार की वो यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर ना मैंने 2 साल पहले झांकी बनाई थी, वही सब जो है थोड़ी 4-5 झांकियाँ मैंने यहाँ पर प्रस्तुत की है, ताकि एक फेस्टिव साल, एक जन्माष्टमी जैसा ना माहौल दिखे। तो यहाँ पर देख रहे हो आप कान्हा जी की 4-5 लीलाएँ यहाँ पर मैंने दिखाई। और ये हमारी छोटी छोटी बाल गोपियाँ हैं जो इतनी सुंदर लग रही है, और उनके छोटे से सखा भी है साथ में। और ये रंग बिरंगी जो है लहंगा चोली में हमारी सखियाँ यहाँ बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो कुछ इस तरह से इस बार जन्माष्टमी पर कान्हा जी ने अपने मंदिर का भी डेकोरेशन करवाया था। और आज की वीडियो में हम राधा रानी का जो श्रृंगार है वो किस तरह से उन्होंने करवाया वो देखेंगे। तो ये लहंगा ना मैंने 2 पार्ट में बनाया है। ये जो नीचे का है वो फुल घेरे का है, एकदम फुल घेरे का। और इसके ऊपर ना मैं इस तरह से जो वर्क वाला है, नीचे के दामन वाला जो पार्ट था उससे मैंने जो कान्हा जी का आता है ना कमर कांचली, बस सेम वही स्टाइल से मैंने इसको भी स्टिच किया है। और इस ड्रेस को ना हम 2 बार पहना सकते हैं। लाइक अभी फेस्टिवल है, जन्माष्टमी है, तो उनका हैवी श्रृंगार रहेगा। और आप सब लोगों को ये श्रृंगार बहुत ही पसंद आया। बहुत सारे लोगों ने मुझे ना पर्सनल कॉल कर के बताया कि दीदी आपने ये श्रृंगार इतना अच्छा किया, इसका कलर कॉम्बिनेशन और वो सब। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी लीला है। सब कुछ नहीं बताया जाता, कुछ भाव अपने तक ही रहने चाहिए, ऐसा मानते हैं। तो मैं वो तो किस तरह से आपको बयां करूं। लेकिन वो ये जो पोशाक है वो उन्होंने एंड टू एंड बनवाया था, जो कि बहुत सारे लोग जो मुझसे जुड़े हुए ना उनको पता है कि मैं ये लास्ट डे, लाइक जब छठ थी उसके दिन मैंने ये स्टिच किया था पूरी नाइट जागकर। तो बहुत ही लेकिन अच्छा बनवाया है प्रभु जी, राधा रानी और प्रभु जी ने उनका जो पोशाक है बहुत ही सुंदर बनवाया है। तो ये ड्रेस को हाँ मैं बात कर रही थी कि ड्रेस ना 2 तरीके पहना सकते हैं। लाइक ये जन्माष्टमी का श्रृंगार है तो उनको ना हैवी श्रृंगार करने के लिए मैंने ऊपर से ये जो दामन वाला पार्ट है, स्लीट वाला है, बीच में कट लगा हुआ है, वो वाला पहना है। अदरवाइज़ आप सिंपल उनका कुछ श्रृंगार करना चाहते हो तो उनको सिंपल लहंगा, नीचे का जो पर्पल है घेरे वाला वो पहना दीजिए। और ये ब्लाउज़ सेम ब्लाउज़ और एक ही चुन्नी पहनाइए, सिर्फ ये पिंक कलर की। तो उस तरीके से ये श्रृंगार बहुत ही सुंदर लगेगा। लेकिन मुझे ना ये हैवी श्रृंगार करना था, तो मैं अभी इस तरह से उनका श्रृंगार कर रही हूँ। तो ये उनका दूसरा वाला दुपट्टा है जो गजी सिल्क का सेम फैब्रिक का है, और नीचे की तरफ मैंने बॉर्डर लगा दी है। तो ये लगभग 2.5 मीटर कपड़े में रेडी हुआ ड्रेस है। हालांकि मेरे श्री विग्रह बड़े हैं, उनका लहंगा मैं थोड़ा लंबा ही बनाती हूँ ताकि फैब्रिक उसमें थोड़ा ज़्यादा जाता ही है। लेकिन खैर उसकी कोई बात नहीं, बस सुंदर लगी हमारी राधा रानी बहुत ही ज़्यादा। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा सुंदर मुझसे ये श्रृंगार करवाएगी। अब तक का मुझे लगता है ये बेस्ट वाला श्रृंगार है। और पगड़ी भी कान्हा जी ने बहुत ही सुंदर बंधवाई थी, वो भी आपने देखा। तो यहाँ पर मैं दुपट्टे को ना पहले उसकी प्लीट्स बना दी थी और उसको ना आयरन कर दिया था, ताकि ना प्लीट्स उसकी ना अच्छे से सेट हो जाए उनके शोल्डर पर। तो यहाँ पर बॉल पिन की हेल्प से मैं आराम से यहाँ पर लगा दूँगी और मंदिर में विराजमान करके उनकी दुपट्टे जो चुनरी है वो भी लहरा दूँगी। अब राधा रानी का जो वीक धारण करवाते हैं उससे पहले उनको ये मैं सारी ज्वेलरी पहना दूँगी। यहाँ पर ये कुंदन की ज्वेलरी है। ये ज्वेलरी एक्चुअली जो बड़ों के लिए आती है ना, हम लोगों के लिए वही है, लेकिन उसको फिर मैंने काट छाट कर थोड़ा जुगाड़ करके फिर इस तरह से बना दिया, क्योंकि ये हमारे यहाँ कुछ भी राधा रानी की ज्वेलरी वगैरह नहीं मिलती है। और ये है पुराना वाला विग, बस उसके हेयर फॉल ज़्यादा हो रहे थे। लाइक अब 4 साल हो गए थे इस विग को, तो कुछ ज़्यादा ही उसमें से बाल निकल रहे थे। तो मैंने ना उसके ऊपर एक लेयर एक्स्ट्रा हेयर का मैंने उस पर स्टिच कर दिया है, और उसके ऊपर
मैंने ना इस तरह से थोड़े से जो है वो कुंदन टाइप लगा दिया है और इस तरह से मैंने राधा रानी को हेयर स्टाइल कर दिया। एक्चुअली ये हेयर स्टाइल मुझे आगे से खड़ी चाहिए थी क्योंकि उनका मांग टिक्का है वो ज़्यादा ही हैवी है, क्योंकि उनका हैवी श्रृंगार करना था और हमारी राधा रानी करे भी क्यों ना, क्योंकि आज तो हमारी राधा रानी का जो है राधा रानी के जो कान्हा जी है उनका जन्मदिन है। तो इस अवसर पर तो राधा रानी को अच्छे से अच्छा लुक देना ही था और उनको भी अच्छे से अच्छा सजना था। तो इस तरह से उन्होंने माथा पट्टी यहाँ पर सेट करवाई है और यहाँ पर मैं उनको ना उनकी जो ईयरिंग है वो यहाँ पर लगा दूँगी। ये मैं ना ब्लू टैग से लगाती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप ना ज्वेलरी किससे चिपकाते हैं, तो BLU ब्लू टैग TACK इस तरह से अमेज़ोन पर एक प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है जो श्री विग्रह को ख़राब भी नहीं होता और अच्छे से चिपक जाता है। ये वाली चंद्रिका मैंने खुद बनाई है, तो ये भी मैं यहाँ पर धारण करवा देती हूँ और यहाँ पर मैं थोड़े मेरे पास पेचीस पड़े थे तो वो भी यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। तो श्रृंगार के साथ साथ कुछ बातें करें, क्योंकि ना मेरे वीडियोस वैसे सब लोग बोलते हैं कि आप जल्दी क्यों वीडियो अपलोड नहीं करते हो, क्योंकि श्रृंगार कैसे करवाते हैं वो देखने का मन रहता है, क्योंकि आने वाले जब फेस्टिवल होते हैं उसमें भी आपको थोड़ी ना थोड़ी तो कुछ ना कुछ हेल्प मिल ही जाती है, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिलता है। और जन्माष्टमी से पहले पहले मेरे बेटे को वायरल फीवर हुआ था, तो उसी हॉस्पिटल की भागादौड़ी में मैं लगी रही थी। और जो मैंने जन्माष्टमी के लिए पोशाक बनाया था ना, कलरफुल था, तो मेरे हस्बैंड को ऐसा लगा कि ना ये पोशाक आप होली के लिए रख दो, लेकिन अभी जन्माष्टमी के लिए जो है वो कान्हा जी का इससे भी हैवी बनाओ। तो मैंने सोचा कि किस तरह से मैं हैवी किस तरह से बनाऊं, क्योंकि मेरे पास मैंने पहले से सोचा नहीं था कि किस तरह से क्या बनाऊंगी, लेकिन मैंने ये फैब्रिक मेरे कस्टमर के लिए परचेज़ करके रखा था। तो हालांकि मैं ना थोड़ा ज़्यादा ही लेकर आई थी, क्योंकि मुझे भी पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगा था। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब कोई ड्रेस बना के उसकी रील अपलोड करती हूँ और उसके बाद कि मैं कोई कस्टमर का कॉल आ जाता है कि भाई हमको भी ये पोशाक चाहिए, तो जब मैं फैब्रिक मार्केट लेने जाती हूँ तो फैब्रिक आउट ऑफ स्टॉक हो गया होता है। तो जो भी मुझे पसंद होता है तो मैं 1 2 3 ड्रेस बन जाए उस हिसाब से फैब्रिक परचेज़ करके लाती हूँ, है ना। तो क्या पता मेरी राधा रानी और कान्हा जी को यही वाली पोशाक पहननी होगी, तो मुझसे उन्होंने यही वाली लास्ट टू लास्ट टाइम पर उन्होंने यही बनवा दी। तो बहुत ही सुंदर बनवाई, लेकिन पूरी, क्योंकि दिन में मेरे बेटे की तबीयत ख़राब रहती थी, रात को वो सो जाता था। उसके बाद में फिर जगी फुल नाइट, लाइक 11 साढ़े 11 बजे उसके मैंने कटिंग की और 1:30 बजे सिलने बैठी और मॉर्निंग में 4:30 बजे 4:30 तो बज ही गए थे। और फिर फिर मैं सोई थोड़ी देर। और दूसरे दिन मैंने अर्ली मॉर्निंग, जो सातम का दिन आता है, जो जन्माष्टमी के अगले दिन हमारे गुजरात में सातम का वो होता है, शीतला सातम बोलते हैं उसको। तो अर्ली मॉर्निंग में फिर दूसरे दिन उठ गई थी और फिर 4 बजे नहा धोकर उनका श्रृंगार किया। तो लगभग मैंने 5:30 बजे श्रृंगार उनका स्टार्ट किया था, राधा रानी, कान्हा जी एंड जो गोपाल जी है उनका। तो दोपहर के 12:30 बज गए थे कंप्लीट। तब तक उन्होंने बहुत ही हैवी से हैवी श्रृंगार करवाते रही। हालांकि बीच बीच में थोड़ा बेटा उठ गया था, घर का भी थोड़ा वो होता है तो देखना पड़ता है, लेकिन बहुत ही अच्छे से बहुत ही सुंदर श्रृंगार करवाया था उन्होंने। ज्वेलरी वगैरह है वो तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके मैंने रेडी कर ही दिया था। और हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप व्लॉगिंग भी स्टार्ट कीजिए, लेकिन देखो मैं अकेली हूँ, मुझे इतना सारा टाइम नहीं मिलता है पूरे दिन। बस अब क्या कहूँ मैं, अकेले सब लोगों को पता ही है कि कोई अगर हेल्पिंग हैंड होता है तो इजी रहता है लेडीज़ के लिए। लेकिन खैर अभी प्रभु जी इतना करवा रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो यहाँ पर आपने एक नोटिस किया कि मैंने ना पोटली बैग दी है, वो कितनी प्यारी लग रही है, पिंक कलर की। तो यहाँ पर इस टाइप की चंद्रिका भी मैं बनाई थी, क्योंकि मैं बहुत सारे कस्टमर्स को बना कर तो देती थी, फिर इस बार सोचा कि क्यों ना मेरी राधा रानी के लिए भी बनाऊं। तो जैसे आप देखा कि चंद्रिका जैसे लग गई ना, तो राधा रानी का पूरा लुक ही चेंज हो गया। और दोनों तरफ ना मैंने शोल्डर पर पिन टक की है, क्योंकि उनके बालों पर या कहीं पर इधर उधर मैंने पिन नहीं वो की, लेकिन शोल्डर पर ना जो ब्लाउज़ होता है उसमें से आराम से मैंने पिन को वो कर दिया। तो यहाँ पर नज़दीक से देख सकते हो हमारी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है। और राधा रानी की जो नथ है
है वो मैं नाथद्वारा से लाई थी, क्योंकि मुझे पता है राधा रानी की नथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है और इसके लिए मुझे बहुत सारी कमेंट्स भी आने वाली है, इसलिए मैं पहले से ही आंसर दे देती हूँ कि ये मैं नाथद्वारा से लाई थी। बहुत ही सुंदर श्रृंगार करवाया है राधा रानी ने, और जल्द ही कान्हा जी का भी श्रृंगार का वीडियो है मैं अपलोड कर दूँगी, ताकि बहुत सारे लोगों को पगड़ी किस तरह से बंधवाई है वो भी देखना है ना। तो आज तो बहुत सारी बातें हो गई, क्योंकि मुझे भी बहुत दिन से मेरे जो है फैमिली मेम्बर से बात करनी थी। हालांकि हम एक पूरी फैमिली ही है, और आप सब लोगों का ना सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है मुझे। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।